हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीएस मैथ क्लास में। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 से एग्जाम्पल नंबर 3 कराएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर गिवन है हमें जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वर गिवन है जिनकी हाइट है 1.5 मीटर। हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर ए बी है। टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। और ये किसी चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है चिमनी से। यहां पर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो यहां पर यह बोला है कि जो चिमनी के टॉप से ऑब्जर्वर जो है उनकी आईज का जो एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहां पर यदि ऑब्जर्वर देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर अपनी आईज से देख रहे हैं किसी चिमनी को, तो चिमनी की हाइट के साथ में ऑब्जर्वर की आईज यहां पर होंगी, तो उसके साथ में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी हाइट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम किसी हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें गिवन है, वो हमारे पास है 45 डिग्री। तो यहां पर व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो हमें यहां पर हाइट निकालनी है चिमनी की। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो हाइट है ए बी, वो हाइट ए बी जो है वो इक्वल होगी, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं हम सी और डी, सी डी के। तो ये जो हाइट होगी ये 1.5 होगी। हमको चिमनी की हाइट निकालनी है। हम यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट एम है, तो हमको एम डी निकालना है, क्योंकि जो चिमनी है वो ग्राउंड से और अपने टॉप तक की टोटल हाइट होगी। तो चिमनी की जो हाइट होगी वो एमडी होगी। हमें यहां पर एमडी निकालनी है, जबकि हमारे पास डीसी हमारे पास 1.5 है। तो हमको जो निकालना है वो एम सी निकालना है। सी को निकालकर यदि हम सी डी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा एमडी निकल कर आएगा। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एम सी है वो हमारे लिए हाइट एच है। तो यहां पर हम चलेंगे और ये लिखेंगे सॉल्यूशन। Here MD is a chimney and AB is a observer। ये हमको पता है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन एम ए सी इक्वल 45 डिग्री। अब जो हमें गिवन है वो लिखते हैं हम इसमें। ए बी इक्वल सी डी इक्वल 1.5 मीटर। ए बी पैरेलल सी डी, ये भी हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ में खड़े हुए हैं, तो ये पैरेलल होंगे। तो अब उसके साथ साथ ए सी इक्वल बी डी इक्वल टू 28.5 मीटर, ये भी पैरेलल है। बी डी पैरेलल ए सी। अब हमें ये पता है कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये साइड्स पैरेलल हैं। तो हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि एम सी क्या है इसमें। एम सी की यदि हाइट हम फाइंड कर लें तो हम आसानी से चिमनी की हाइट निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर जाएंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है ये ट्राइंगल है हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल
ACM का है ना, हमको पता है कि जो एंगल ऑफ सी है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो अब हम यहां पर, क्योंकि हमको हाइट फाइंड करनी है और हमको पता है कि जो हमारी AC है वो 28.5 है, तो हम जब भी ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को करते हैं तो हमें जो गिवन साइड है उसको लेते हैं और जो फाइंड करनी है उसको लेते हैं। तो हम यहां पर बेस और परपेंडिकुलर को लेंगे। तो हम यहां पर यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बी और पी, बेस और परपेंडिकुलर कहां पर आता है। तो हम यदि देखें तो बेस और परपेंडिकुलर टेन और कॉट में आता है, तो हम यहां पर टेन का यूज करेंगे। तो हम अब चलेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। टेन ए इक्वल MC जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन बेस AC। 10 ए, एंगल ए दे रखा है तो 45 एंगल ऑफ एलिवेशन। MC हमने ले रखा है कि ये H है और AC हमको पता है 28.5, ये हमको गिवन है। तो हम यहां पर 1045 की वैल्यू रखेंगे जो कि 1 होती है। 1 इक्वल H अपॉन 28.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से H की जो वैल्यू आएगी वो 28.5 निकल कर आएगी, 28.5 मीटर। तो इस प्रकार आपको जो हाइट मिलती है MC की ये 20H जो है ये मिलती है 28.5। बिकॉज आपको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है तो आपको हाइट फाइंड करनी है MD। तो आप लिखेंगे यहां पर टोटल हाइट ऑफ चिमनी, MD इक्वल MC प्लस CD इसका टू MC जो कि हमने निकाली है अभी MC, तो वो है 28.5 प्लस CD हमको पता है इक्वल है AB के, तो वो है 1.5। तो यहां पर 30 मीटर टोटल हाइट ऑफ चिमनी निकलती है। यहां पर हमारे लिए 30